अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास 9 10 की मैथ्स को लेकर परेशान हैं और उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस चैनल पर लेकर आया हूँ क्लास 9 10 मैथ का इजीएस्ट वे में सॉल्यूशन। और क्लास 9 10 मैथ के तमाम क्वेश्चन, तमाम एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ जो अक्सर जगहों पर स्किप कर दिए जाते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में पुरानी वीडियो में सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं की तो वो जरूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा क्वेश्चन है इफ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 9 की बुक से, एक्सरसाइज 1.6 का, जिसमें z1 की वैल्यू दी हुई है और z2 की वैल्यू दी हुई है। आगे बोला हुआ वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब है कि हमें सवाल को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है z1 + z2 का कॉन्जुगेट, z1 + z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। यानी कि हमें यह प्रूफ करना है कि z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट जो है वो बराबर आएगा z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में हमें यह प्रूफ करना है कि z1 - z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट - z2 कॉन्जुगेट। यानी कि यहाँ पे हमें प्लस में प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें माइनस में प्रूफ करना है। सही है, वैल्यूज ऊपर हमें दी हुई है, z1 की ये वैल्यू है, z2 की ये वैल्यू है। ठीक है, तो चलते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इजीएस्ट वे में आपको सॉल्व करवाऊंगा, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैं नंबर 1 का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार लगा हुआ है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। सही है, z1 की वैल्यू वहां से देखकर लिखेंगे -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा। इसको फिलहाल आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। सही है, फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे जो कि यहाँ लगा हुआ है। फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे, 2 होल 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4। फिर इसमें ये वाली वैल्यू प्लस हो जाती है और ये बन जाएगा 5। 5 ऊपर आएगा, नीचे 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दें और ऊपर होल कॉन्जुगेट लगा दें। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है वो हम इसके सामने ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले ये वाली लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे आपको ताकि फर्क नजर आए, इसलिए मैं सामने कराऊंगा ताकि आप उन दोनों का फर्क समझ सकें। ठीक है, होल कॉन्जुगेट हम तभी निकाल पाएंगे जब तक हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -4 + 6 आयोटा का ब्रैकेट खोल देंगे, इसी तरह इसका भी ब्रैकेट खोल देंगे। तो प्लस के साइन के साथ जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है। मैं आपको ब्रैकेट इसलिए लगवा रहा हूँ कि जब हम माइनस वाला करेंगे तो आपको ब्रैकेट लगाने की आदत होगी। तो माइनस वाले में अक्सर बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती, तो फिर उससे सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करना है हमें। जैसे हमने पिछले सवालों में प्लस करना सीखा था किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, बिल्कुल वैसे ही प्लस करना है। ये इसका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट के साथ लिखा जाएगा और प्लस होगा या माइनस होगा वो देख लेंगे हम। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा, तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये जो है ये एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और ये बगैर फ्रैक्शन की वैल्यू। तो जब फ्रैक्शन आ जाता है ना तो फिर फ्रैक्शन जो है वो सीधा सीधा प्लस नहीं होता, जैसे ये सीधा सीधा प्लस या माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये सीधा सीधा प्लस माइनस नहीं होगा। इसको भी आपको फ्रैक्शन में बना के इसके एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेना होता है? नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेना होता है। नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, 2 एलसीएम आ गया। अब हमने देखना है कि ये 1 जो है वो 2 कहां तक लेकर आता है। 1 2 2 होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा इसके ऊपर जो रकम है। अब हमने पढ़ना है 2 का टेबल, इसकी बारी है 2 का टेबल पढ़े तो 2 कहां तक आएगा? 1 तक, तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम का यही तरीकेकार होता है। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, -4 2 -8 + 5 1 5 प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 आयोटा -2 आयोटा का जवाब आएगा 4 आयोटा। साइन आएगा बड़ी वैल्यू होगा, बड़ी वैल्यू प्लस है इसलिए इसका आपने साइन प्लस लगा दिया और आप ऐसे होल बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने नहीं लगाया, मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, -8 + 5, माइनस प्लस माइनस, तो -8 + 5 का जवाब आएगा -3। साइन बड़ी वैल्यू को लगा दिया अपॉन 2 + 4 आयोटा, उसके बाद आपने ऐसे बार लगा दिया। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेना मैंने आपको बताया कैसे कॉन्जुगेट लेते हैं, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो -3/2 -4 आयोटा सवाल का कॉन्जुगेट हो जाएगा और आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक साइड का जवाब आ गया। दूसरी साइड में यहां कर लेता हूं, टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1 - Z2 सारे स्टेप वही फॉलो होंगे जो यहां पर हुए। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये इसका राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे -4 + 6 आयोटा, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, फिर प्लस 5/2 -2 आयोटा, उसके ऊपर भी ऐसे बार लगा देंगे अलग से। अब यहां पर आपने क्या करना है, बार या कॉन्जुगेट जो पहले लेना है, फिर उसके बाद इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा -4 - 6 आयोटा। अब आप ब्रैकेट ना लगाएं तब भी मसला नहीं है, फिर प्लस लगा दें, 5/2 -2 आयोटा था, एक इसमें चेंज हो गया +2 आयोटा में। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा है यहाँ पे। इसी तरह मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा है यहाँ पे, प्लस का प्लस ही आया हुआ। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, उम्मीद है। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, -4 + 5 आयोटा 5/2, उसके बाद -6 आयोटा +2 आयोटा को एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे उस वाले सवाल में किया था, इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर आए तो -6 के साथ है अब और 2 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 चले गए, 4 बच गया, आयोटा उसके साथ आधे लगा दिया, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा, बड़ी वैल्यू माइनस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -8 + 5 का जवाब आएगा -3/2 और -4 आयोटा। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड का जवाब और लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपने सवाल वेरीफाई कर दिया, आपके सामने है, सारे स्टेप्स मैंने फॉलो करते हुए सवाल आपने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है Z1 - Z2 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने क्या करना है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे -4 + 6 आयोटा, अब आप माइनस लगाएंगे बीच में और लिखेंगे 5/2 -2 आयोटा और ऐसे होल बार लगा देंगे। सबसे पहले आप इसके ब्रैकेट खोलेंगे, -4 + 6 आयोटा का ब्रैकेट खोला तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके बाद कोई माइनस का साइन नहीं था, प्लस का साइन था, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वहां नहीं पड़ा था। जब इसके माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि अगर 5/2 के साथ अंदर प्लस था तो ये अब हो जाएगा -5/2 और 2 आयोटा के साथ माइनस था तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, और अभी बार अपने साथ लगा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, -4 -5/2 को एक साथ लिख देंगे, +6 आयोटा -2 आयोटा को एक साथ लिख देंगे। इसके नीचे आप 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 के टेबल में 2 आता है 2 जा, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। -4 2 जा -8 -5 +6 आयोटा -2 आयोटा का जवाब क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे +2 आयोटा है, +6 आयोटा +2 आयोटा का जवाब आएगा +8 आयोटा और साइन आ जाएगा प्लस का बड़ी वैल्यू का और बार लगा देंगे। देखेंगे +6 आयोटा था ना और ये +2 आयोटा था, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा और फिर इन दोनों को प्लस करें तो 8 आ जाएगा। सही है, उसके बाद हमने क्या करते हैं, -8 -5 माइनस माइनस प्लस, -8 -5 का जवाब आ गया 13, साइन माइनस का आ गया अपॉन 2 +8 आयोटा और ऐसे बार लग गया। अब जब इसका बार सॉल्व करेंगे तो -13/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि +8 आयोटा किसमें चेंज हो जाएगा, -8 आयोटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, आप देखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1
बार माइनस Z2 बार। सवाल लिख लेंगे -4 + 6 आयोटा बार माइनस 5/2 -2 आयोटा बार। सबसे पहले इसके बार सॉल्व करने हैं हमने। -4 - 6 आयोटा हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट को हटाना नहीं है, क्योंकि हम माइनस वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपने ब्रैकेट लगाना है। -4 - 6 आयोटा का कॉन्जुगेट लेने के बाद भी मैंने ब्रैकेट लगाया है। उसके बाद ये माइनस को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम पहले बार सॉल्व कर रहे हैं। 5/2 + 2 आयोटा हो गया और बार सॉल्व हो गया और ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा देगा। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव कर दें। -4 - 6 आयोटा का जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -5/2 -2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4 -5/2 को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट नहीं है बल्कि रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा -2 आयोटा को एक साथ लिख देंगे और इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये बगैर फ्रैक्शन के। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 2 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1 से। सारे वही स्टेप्स हैं जो पहले किए थे। यहाँ पे आ जाएगा -8 -5। अब यहाँ पे देखेंगे -6 आयोटा और -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 आयोटा। साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू माइनस है तो माइनस आ गया। -8 -5 माइनस माइनस प्लस, जवाब आ गया 13/2, साइन माइनस का आ गया -8 आयोटा। बार तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे तो इसका जवाब हो गया ये -13/2 -8 आयोटा। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम आ रहा है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। सही है। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है। यहाँ पर भी मुझे Z1 की वैल्यू दी हुई 1 + आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई 1 - आयोटा, यानी कि पिछले सवाल की तरह Z1 की भी एक वैल्यू है और Z2 की भी एक वैल्यू है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट। हमें ये प्रूफ करना है कि Z1 Z2 का होल बार बराबर है Z1 बार डॉट Z2 बार के, यानी कि मल्टीप्लाई, और यहाँ भी मल्टीप्लाई है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर होल कॉन्जुगेट है और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर Z1 कॉन्जुगेट अलग है, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट अलग डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट अलग। सही है, तो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। पिछले साल इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज जो है वो उन्होंने अपनी दे दी थी, ये वैल्यूज नहीं दी थी। तो ये पेपर के हवाले से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है। आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आपने पिछले सवाल में लिखा था। फिर आप लिखेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट, वो भी होल वाला। अब नीचे अगर आप इनकी वैल्यू लिखेंगे, Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - आयोटा, और उसके ऊपर आप ऐसे बार लगा देंगे। सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कोई साइन तो था नहीं, पिछली दफा में इनके बीच में साइन था तो हम ब्रैकेट उस साइन से खोल देते। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि यहाँ जो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर तो ये 1 + आयोटा और 1 - आयोटा एक जैसे हैं, सिर्फ साइनों का फर्क है, तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा दें या तो दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने वाला तरीका तैयार कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये वाली वैल्यू वो चेंज कर देते हैं जैसे पिछले साल उन्होंने की, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप जब ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी और वो सिमिलर वैल्यू नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, फिर आप जो फॉर्मूला लगाने वाला तरीका तैयार करते हैं वो नहीं अप्लाई हो पाएगा, और फिर नहीं अप्लाई हो पाएगा तो फिर आपसे सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, अगर आपको दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना नहीं आता या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, दो ब्रैकेटों को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस ब्रैकेट की एक टर्म लिखते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट लिख देते हैं 1 - आयोटा, फिर दूसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म लिखते हैं और दूसरा ब्रैकेट लिख देते हैं। ये ब्रैकेट दो बार आएगा और एक एक करके ये टर्म्स आएंगी इनके ब्रैकेट के बाद। अब इन ब्रैकेटों को खोलने के लिए इस बार वाली टर्म को अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 को जब आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा साइन के साथ। इसी तरह आयोटा को जब 1 से करेंगे तो आएगा आयोटा, आयोटा का जब आयोटा से करेंगे तो माइनस साइन आएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सही है, और ऊपर जो बार है वो हमारा अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल हो रहे हैं।
सही है, तो हमने कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल हो रहे हैं? माइनस प्लस माइनस जीरो हो गए, बचा क्या? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ऊपर होल बार आ गया। अब आपको मैंने पिछले सवालों में बताया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आपने लिखा 1 माइनस और ब्रैकेट में लिख देना -1 आयोटा स्क्वायर की जगह। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है? माइनस माइनस प्लस 1 ऐसे ही आ गया, और होल बार आ गया। 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2, और होल बार आ गया। अब आप देखेंगे ये 2 बचा है, ये रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, वो 0 हो गया। तो जब यहाँ पर ये रियल पार्ट है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट के कॉन्जुगेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसका जवाब आ जाएगा 2। ठीक है, -2 नहीं होगा, -2 तब होता अगर इसके साथ आयोटा भी होता। सही है, तो यहाँ पर आ गया इसका जवाब 2। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड बिल्कुल इसके सामने, टेकिंग राइट हैंड साइड, z1 बार डॉट z2 बार, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। z1 की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और बार लगा देंगे, डॉट z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आयोटा और बार लगा देंगे। 1 प्लस आयोटा का जब हम बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट लेना है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज कर दें, बात अभी भी वही है, माइनस पहले आ गया, प्लस बाद में आ गया। हमने इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले यहाँ से एक वैल्यू लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, फिर यहाँ से एक वैल्यू लिखेंगे और वही वाला ब्रैकेट दोबारा लिख देंगे। अब फर्क ये है कि यहाँ पे हमें बार साथ साथ नहीं चलाना, बार हमने पहले ले लिया। 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को जब आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को जब 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा को जब प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा जैसे पहले कैंसिल हुए थे, इस बार भी कैंसिल होगा, यहाँ बच गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है? 1 लिखना है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देना है -1। सही है, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देना है -1। 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और जवाब आ जाएगा 2। तो आप देखें कि इसका जवाब भी 2 आ रहा है और इसका जवाब भी 2 आ रहा है। आप इस सवाल को कुछ दूसरी वैल्यू से, एग्जाम्पल में भी वैल्यूज हैं उसकी वैल्यू से सॉल्व करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर में अगर वैल्यू चेंज आ गई तो आपके लिए आसानी रहेगी, प्रैक्टिस हुई भी होगी आपकी। तो ये आपका सवाल प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लिख देंगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करेंगे z1 डिवाइडेड बाय z2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है, z1 z2 डिवाइड हो रहा है और बीच में होल बार है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? z1 की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आयोटा और ऐसे बार लगा देंगे। अब ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो 1 माइनस आयोटा है ना, पहले तो इसको खत्म कर दें। नीचे आयोटा जब आ जाता है तो फिर ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट? 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। हमने क्या करना है? एक ब्रैकेट बनाना है, उसको लिखना है 1 प्लस आयोटा, फिर नीचे लिखना है 1 माइनस आयोटा, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही मल्टीप्लाई का निशान बनाना और लिखना है 1 प्लस आयोटा, ये हमने खुद से किया और ये भी उसके साथ खुद से किया, और ब्रैकेट लगा के ऐसे होल बार लगा देना है। अब हमने क्या करना है? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आयोटा का जब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सही है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई होंगे तो इनको आप अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, अभी हम मल्टीप्लाई इनको कर देंगे और आप ऐसे ब्रैकेट बना के ऊपर बार लगा दें। अब ऊपर जो होल स्क्वायर है इसको भी हमने पिछले सवालों में किया हुआ है, और ये जो सब पार्ट है ये भी हमने इससे पिछले वाले सवाल में किया, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा लेंदी होगा, बाकी सॉल्यूशन आप पहले भी कर चुके हैं। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे खोलेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पहले भी कर चुके हैं, अपॉन ये दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे? जैसे अभी किए, ये यहाँ से एक टर्म लें और 1 प्लस आयोटा लिख दें, ये वाला पूरा ब्रैकेट, फिर ये दूसरी टर्म लें और 1 प्लस आयोटा लिख दें और साथ साथ ये बार भी लगाते जाएं।
अब ये जो ब्रैकेट मैंने खाली छोड़े हैं इनमें क्या आएगा, ए की जगह 1, बी की जगह आयोटा, ए की जगह 1 और बी की जगह आयोटा। अब 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आ गया, आयोटा को स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब नीचे हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और 1 आयोटा जा आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा आ गया। जब माइनस आयोटा को माइनस 1 से किया तो ये हो गया माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस 2 आयोटा ऐसी रहेगा, ये आयोटा स्क्वायर है, साथ में प्लस भी है तो प्लस लगा के यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -1। इसी तरह ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा ऐसी आएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी -1 लगा देंगे आप। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 कितने होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा खाली आयोटा और उसके ऊपर बार है। जब खाली आयोटा का बार निकलेगा और इसके साथ हमें प्लस का साइन नहीं दिख रहा तो ये प्लस का साइन है, तो बाहर निकलने पे ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, तो इसका एक साइड का जवाब आ रहा है माइनस आयोटा। ठीक है, अब दूसरी साइड करनी है, जगह नहीं है तो मैं ये वाला सवाल मिटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ, सही है। आई होप कि आपने ये सवाल लिख लिया होगा। ये सवाल लेंदी जरूर है लेकिन रिपीटेडली वही काम हो रहे हैं जो आपने पिछले सवालों में किए हैं, तो आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, बल्कि ये तो अच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, Z1 बार यानी कि 1 प्लस आयोटा का बार अपॉन 1 माइनस आयोटा का बार। 1 प्लस आयोटा का बार आप निकालें तो बनेगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का बार निकालें तो बनेगा 1 प्लस आयोटा। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट जो कि है 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा ऊपर 1 प्लस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको आप इस ब्रैकेट में बंद कर दें। अब ऊपर वाले दोनों एक जैसे हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आप दोनों ब्रैकेटों को फिलहाल लिख दें 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले ब्रैकेटों को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, फिर लिखेंगे प्लस आयोटा और लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर लिख दें 1, यहाँ पर लिख दें 1, यहाँ पर लिख दें आयोटा और यहाँ पर लिख दें आयोटा। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहाँ -2 के साथ माइनस आएगा, सही है। इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 1 जा 1 माइनस आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस आयोटा 1 जा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा -1 में, यहाँ से माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा को ऐसे रहने देंगे, प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे यहाँ पे भी। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 0 हो गए, तो यहाँ बच गया -2 आयोटा, नीचे आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस आयोटा। आप देखें इसका जवाब भी माइनस आयोटा आ रहा है, इसका जवाब भी माइनस आयोटा आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह सवाल समझ के मजा आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।